नमस्ते दोस्तों, क्लास 8th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको रनिंग स्टिच की सारी प्रॉपर्टीज सिखाने वाला हूं। क्लास 8th एंड 9 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो डिजाइन है इसके ऊपर लिखा हुआ है आई एम ए डिजाइनर। बिल्कुल दोस्तों, क्लास 8th एंड 9 देखने के बाद आप इस तरीके के हजारों डिजाइन बना पाएंगे या आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे। दोस्तों, क्लास 8th एंड 9th रनिंग स्टिच पर होने वाली हैं और इन दोनों क्लासेस के अंदर आपको मैं रनिंग स्टिच की सारी प्रॉपर्टीज सिखाने वाला हूं। दोस्तों, ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आप डिजाइनिंग के अंदर एक स्टेप और आगे हो जाएंगे और इसीलिए मैं क्लास 9 की वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। और ये जो डिजाइन मैंने अभी आपको दिखाया था, इस डिजाइन को भी मैं आपको क्लास 9 के अंदर बनाकर दिखाऊंगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले एक फाइल खोल लेता हूं। ये मैंने न्यू पर क्लिक कर दिया है और मैं यहां पर स्टाइल पैटर्न ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूं और ये मैंने ओके कर दिया है। दोस्तों, पहले की क्लासेस में मैंने आपको रनिंग एंड सैटिन स्टिच के बारे में सिखाया था। आज मैं आपको इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में सिखाने वाला हूं। दोस्तों, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो रनिंग लेंथ है, दोस्तों ये जो लेंथ है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था और मशीन पर चलाकर भी सिखाया था कि अगर हम रनिंग लेंथ को चेंज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। मैं यहाँ पर शो स्टिच मार्क कर देता हूँ। ये ऑप्शन मैंने आपको पहले भी सिखाया था। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। इसके क्लिक करते ही ये जो निडल पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, इसको हम स्टिच मार्क बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है इसको हम लोग स्टिच लेंथ बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 mm आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको 2.5 mm सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम यहाँ पर स्टिच लेंथ बढ़ाते हैं तो हमारे इसके बीच का गैप बढ़ जाता है। आइए मैं इसको सबसे पहले एक कॉपी कर लेता हूँ। ये राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया है। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टिच लेंथ को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको 4 कर दिया है एंड एंटर का बटन मैंने दबा दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारी स्टिच लेंथ इंक्रीज हो गई है। दोस्तों, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाकर भी दिखाया था मशीन पर, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टिच लेंथ आखिर हमारी होती क्या है। आज मैं आपको इसके आगे की और प्रॉपर्टीज सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज की बदौलत हम किसी भी डिजाइन को बना पाते हैं या डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इन प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं या इन प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस करते हैं। तो आइए सीखते हैं फिक्स एंड लॉक प्रॉपर्टीज को। आइए अब सीखते हैं फिक्स एंड लॉक। दोस्तों, आपने नोटिस करा होगा कभी भी कोई भी हम डिज़ाइन अगर बनाते हैं, सपोज करिए ये मैंने एक लाइन बना दी है। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं एक यहाँ पर लाइन बनाने वाला हूँ। सपोज करिए ये मैंने एक लाइन बना दी है। इसके बीच में ये कनेक्टिंग थ्रेड आप देख सकते हैं। ये जो हमारा कनेक्टिंग थ्रेड है इसको ऑब्वियस सी बात है हम लोग कैंची से काटेंगे और काटने के बाद में ये डिज़ाइन हमारा कैसा दिखेगा ये मैंने आपको बताया भी था। ये काटने के बाद हमारा डिज़ाइन ऐसा दिखने वाला है। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा हो कि जैसे ही हम इस धागे को काटेंगे कहीं हमारा डिज़ाइन इस जगह से ओपन ना हो जाए या इस जगह से खुल ना जाए। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक कमांड दी हुई है फिक्स एंड लॉक। जब भी हम कोई भी लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट इस सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली कुछ स्टिचेस यहाँ पर डाल देता है। इसके अंदर 5 to 6 स्टिचेस हमारे फिक्स के अंदर आते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पार्ट होता है। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से बनाना चालू किया था तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। दोस्तों, जो स्टार्टिंग में आता है उसको हम बोलते हैं फिक्स और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये है हमारा लॉक। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग में आएगा इसको हम फिक्स बोलेंगे और जो हमारा एंड में आएगा उसको हम लॉक बोलते हैं। आइए फिक्स को समझ लेते हैं। ये हमारा स्टिच चालू हो गया है 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, ये 5 to 6 स्टिचेस जो हमारे स्टार्टिंग में आते हैं, यहाँ पर स्टिचेस काफ़ी क्लोज होते हैं या आप कह सकते हैं कि ये 1 mm से भी छोटे स्टिचेस होते हैं।
इतने छोटे होने की वजह से ये यहाँ पर एक तरीके से लॉक हो जाता है। दोस्तों कभी आपने नोटिस किया हो या कभी आपने स्वेटर बनते हुए देखा हो या स्टिचिंग होते हुए देखा हो तो आपने ये देखा होगा कि हमेशा जब भी स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारी एम्ब्रॉयडरी या स्टिचिंग खुल ना जाए। तो उसके लिए जब भी उसका स्टार्ट पॉइंट होता है उसको वहां पर फिक्स कर दिया जाता है जिससे कि वो खुल ना जाए, और जहां पर भी हमारी सिलाई या स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी फिनिश होती है उस जगह को लॉक कर दिया जाता है जिससे कि जो भी हमने काम किया है वो खुल ना जाए। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कभी भी कोई भी बटन शर्ट पर लगाया जाता है तो वहां पर एक गीठा बना दी जाती है जिससे कि हमारा बटन खुल ना जाए और लास्ट में उसको लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें फिक्स एंड लॉक हर डिज़ाइन के अंदर ज़रूरत पड़ता है और ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से दोस्तों जब हम आगे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा स्टिचेस चल रहे हैं और जब हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ एंड हो रहा है तो यहाँ आप देखिए फिर से हमारे कुछ स्टिचेस आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5। लेकिन दोस्तों लॉक के अंदर एक खास बात ये होती है, इसके अंदर जो लास्ट का स्टिच होता है वो एक बार बैक आता है, देन इसके बाद वो आगे फॉरवर्ड होता है जिससे कि वो और अच्छे से लॉक हो जाए। दोस्तों अगर हम फिक्स एंड लॉक नहीं लगाना चाहते हैं तो हम सीधा सा सिंपल इसको नन कर सकते हैं, तो ये हमारे फिक्स एंड लॉक हट जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस डिज़ाइन के अंदर एक प्रॉब्लम ये होगा, जब आप इस धागे को काट देंगे तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ से खुल जाएगा और यहाँ से भी खुल जाएगा। तो हमेशा आप फिक्स एंड लॉक का ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक ये लीफ बना दी है, ये मैंने एक लीफ बना दी है। अब ये लीफ को मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर ये इसको रख दिया है और मैंने यहाँ पर ये रोटेट कर दिया है। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, जब भी हमारे फ्लावर चालू होगा डेट मीन पहले हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमारा ये फ्लावर बनने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और देन इसके बाद में ये सारी लीव्स कॉन्टिन्यूस हैं क्योंकि हम यहाँ पर थ्रेड नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिक्स एंड लॉक को नहीं लगाएं तो भी हमारा काम चलता है, लेकिन ये जो लास्ट लीफ है हमारी यहाँ पर लॉक होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लीफ को पकड़ के यहाँ पर इसके अंदर फिक्स कर देंगे और ये जो हमारी लास्ट लीफ बन रही थी इसको हम लोग लॉक कर देंगे। इससे हमारे स्टिचेस सेव हो जाते हैं। ये देखिए अभी हमारे इसके अंदर 63 स्टिचेस हैं। अगर मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को पकड़कर फिक्स एंड लॉक लगा देता हूं तो यहाँ देखिए 96 स्टिच हो गए हैं, जो कि हमारे स्टिचेस यूजलेस हैं या जो हमारी मशीन पर ब्रेकेज बढ़ाएंगे। तो फिक्स एंड लॉक को भी आप स्मार्टली यूज़ करेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा और मशीन भी आपकी स्मूथ चलेगी। कि जहाँ पर आपको फिक्स की ज़रूरत है वहाँ फिक्स लगाइए, जहाँ आपको लॉक की ज़रूरत है वहाँ आप लॉक लगाइए। फिक्स एंड लॉक एक ही जगह पर अगर आपको लगता है कि दोनों होने चाहिए तो आप उस जगह के अंदर फिक्स एंड लॉक दोनों एक साथ लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, नन, फिक्स, लॉक एंड फिक्स एंड लॉक। दोस्तों एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो लगाना चाहते हैं आपको यहाँ पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि वो यहाँ पर ऑप्शन तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ही आप इस ऑप्शन को लगाइएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ तो देखिए फिक्स एंड लॉक दिखा रहा है। इस ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो देखिए ये यहाँ पर ओनली फिक्स दिखा रहा है। आइए अब इस ऑफसेट को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैंने पहले यहाँ पर एक साटिन से ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक रनिंग लाइन बना देता हूँ कि जो मैं इसको आउटलाइन बनाना चाहता हूँ, ये मैंने आउटलाइन बना दी है। अभी इस आउटलाइन को बनाने का भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। फ़िलहाल आप इसको नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए। ये मैंने एक लाइन बना दी है। दोस्तों अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये मैंने लाइन को सेलेक्ट कर लिया है और ये मैंने कलर इसका चेंज कर दिया है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर एक साटिन का ऑब्जेक्ट है और उसके चारों तरफ हमारा एक रनिंग लाइन बन रहा है।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें ये रनिंग लाइन थोड़ा सा बाहर की तरफ चाहिए होती है, या थोड़ा सा इंटरनल हमारे को थोड़ा सा शिफ्ट करना होता है, और अगर मैं उसको पंच कर चुका हूँ तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन को थोड़ा सा आप 1 mm बाहर कर दीजिए तो आपको लगेगा कि यार ये तो दोबारा पंच करना पड़ गया, मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो गई। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हम इस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं और हम इस सॉफ्टवेयर की सारी कमांड्स को जानते हैं तो हम बहुत स्मार्टली इस काम को कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर ऑफसेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जितना भी मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर मैंने 1 mm क्लिक कर दिया है। तो देखिए ये मेरी लाइन 1 mm बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये देखिए ये हमारा 1 mm यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, जो हमने यहाँ पर 1 mm सेलेक्ट किया था। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इसको और शिफ्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ा भी सकता हूं। ये देखिए ये मैंने बढ़ा दिया है, तो देखिए ये हमारी आउटलाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई है। यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस आउटलाइन को दोबारा से पंच करिए या डिजिटाइज करिए। इसी तरीके से अगर आप उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसको माइनस में कर सकते हैं। ये देखिए माइनस करने से ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये देखिए अगर मैं और इसको माइनस करना चाहता हूँ तो ये हम यहाँ पर इसको और माइनस कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा माइनस हो गया है। डेट मीन दोस्तों अगर हम कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हैं और उसके अंदर हम उस लाइन को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं अब आपको जो कमांड बता रहा था शॉर्टकट कमांड, मैं अब उसको सिखा देता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आप टॉप पर देख सकते हैं मेनू बार के अंदर हमारे पास एक टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ मैं टूल्स के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ आप देखिए ऑटो बॉर्डर दिया हुआ है। अब मैंने ये ऑटो बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टिच टाइप, दोस्तों स्टिच टाइप के अंदर मैंने अभी आपको सैटन सीरियल नहीं सिखाया है और मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ रनिंग ही सिखाया है। तो फिलहाल मैं अभी रनिंग के ऑप्शन ही आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं फिलहाल रनिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। रनिंग के सेलेक्ट करने से यहाँ देखिए ये जो हमारा विड्थ है ये अनहाईलाइट हो गया है, क्योंकि दोस्तों रनिंग के अंदर कोई विड्थ नहीं होती है। सैटन सीरियल को सेलेक्ट करते देखिए ये हाईलाइट फिर से हो गया है, लेकिन ये ऑप्शन अभी मैंने आपको नहीं सिखाया तो इसको बाद में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले रनिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इनसाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप बॉर्डर को आउटसाइड करना चाहते हैं तो आउटसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं यहाँ पर इस पोजीशन को 0 रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ ओके कर दिया है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर बन गया है। इसको मैं फिलहाल अलग कलर से कर देता हूँ। ये देखिए ये एग्जैक्टली उसी तरीके से पंच हो गया है जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर पंच किया था। आइए अब मैं एक बॉर्डर और इसके अंदर बना देता हूँ। मैंने फिर से इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ मैं फिर से ऑटो बॉर्डर में चला गया हूँ। रनिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ऑटो बॉर्डर यहाँ दोस्तों मैं 1 लिख देता हूँ और ये मैंने ओके कर दिया है। तो आप यहाँ देखिए और मैं इसका कलर फिर से चेंज कर देता हूँ, मैं ग्रीन कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये मेरी लाइन वो है जो मैंने पहले बनाई थी और ये लाइन मेरी है जो मैंने सेकंड बार में ऑटो बॉर्डर लिया था। आइए अब इन दोनों को देख लेते हैं। इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूं दोस्तों तो ये देखिए 0 दिखा रहा है यहाँ पर, और अगर मैं ये बाहर वाली लाइन को सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए ऑफसेट दिखा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर ऑफसेट का ऑप्शन आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं कि आप बॉर्डर भी बनाना चाहते हैं और ऑफसेट भी डालना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इनसाइड कर देता हूँ और ये मैंने यहाँ पर 2 mm कर दिया है, मैंने ओके कर दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर भी एक हमारा ऑटो बॉर्डर बन गया है। दोस्तों ये जो हमारे ऑटो बॉर्डर के ऑप्शंस हैं ये हमारे बहुत काम के ऑप्शंस हैं, क्योंकि कभी भी आप किसी भी अगर सर्कल को फिल करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन बहुत काम में आने वाला है और आपको बार बार अंदर एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटो बॉर्डर करेंगे, यहाँ रनिंग में जाएंगे, आप इनसाइड करेंगे, देन 1 mm ये मैंने ओके कर दिया है। फिर से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया आउटर सर्कल को, यहाँ पर फिर मैंने ऑटो बॉर्डर किया। अब मैं यहाँ पर इनसाइड सेलेक्ट करूँगा, 2 mm कर दूंगा, मैंने ओके कर दिया है। देखिए फिर से एक बॉर्डर बन गया है। फिर से मैंने आउटर सर्कल को सेलेक्ट किया, ये मैंने फिर से ऑटो बॉर्डर किया, यहाँ रनिंग कर दिया, इनसाइड कर दिया, यहाँ मैंने 4 mm कर दिया है। तो देखिए ये मेरा एक बॉर्डर बन गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बॉर्डर्स को बना सकते हैं। देखिए ये मेरा 0 पोजीशन है, ये मेरी -1 है, ये -2 है, ये -4 है। आइए दोस्तों अब मैं ऑफसेट के बारे में आपको कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं आपको।
तो आइए देखिए, मैं यहाँ पर फिलहाल अभी 1 mm की वैल्यू डाल देता हूँ। 1 mm की वैल्यू डालते ही ये देखिए हमारा बाहर की तरफ ऑफसेट लग गया है। दोस्तों यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जो हमारी बेसलाइन थी वो हमारी बेसलाइन ये थी, और ऑफसेट डालते ही हमारा सर्कल यहाँ से 1 mm दूर शिफ्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बेसलाइन है ये हमेशा हमारी फिक्स रहती है, और ऑफसेट होने के बाद में ये हमारा शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम जितना भी आगे करेंगे हमारी ये बेसलाइन कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी माइनस वैल्यू कर देता हूँ, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया है, तो देखिए ये माइनस हो गया है और हमारा बेस लाइन यहाँ पर ही बनी हुई। तो दोस्तों आप इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हमारी बेस लाइन हमेशा यहाँ रहेगी। अगर मैं इसके अंदर नोड को भी फ़र्क डालूंगा तो देखिए नोड हमारे उसी जगह पर रहेंगे और ये हमारा सर्कल चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर नोड के अंदर कोई भी चेंज करना चाहता हूँ तो देखिए मैं अपनी बेस लाइन में करूँगा, और ये देखिए ये हमारा ऑफसेट के अंदर चेंज हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं एक और ऑफसेट बनाना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर इन कमांड्स को भी यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताई थी। मैंने यहाँ डुप्लीकेट कर दिया है। ये देखिए ये मेरी 2 लेयर बन गई हैं, और इसके अंदर मैं 2 कर देता हूँ तो ये देखिए ये हमारी 2 ऑफसेट लाइंस बन गई हैं। मैंने यहाँ पर फिर से ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर के डुप्लीकेट कर दिया है, ये मेरी 3rd लेयर हो गई है, और यहाँ मैंने 3 कर दिया है। ये देखिए ये हमारी लाइन बन गई है। जो मैंने अभी आपको काम ऑटो बॉर्डर से करके दिखाया था वो काम भी मैं यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो मैंने अभी काम आपको ऑटो बॉर्डर में करके दिखाया था वो काम भी आप बगैर ऑटो बॉर्डर के यहाँ ट्रांसफॉर्म से डुप्लीकेट करके और यहाँ ऑफसेट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों रनिंग प्रॉपर्टी की आगे की कमांड्स बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट कमांड्स बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास में 2 बटन्स दिए हुए हैं, एक ग्रीन कलर एंड एक रेड कलर का बटन दिया हुआ है, जैसा आप कैसेट प्लेयर में देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है। आइए मैं इसको बता देता हूँ कि हम उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ F3 ले लिया है और मैंने यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट बना दिया है। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वो पॉइंट है जो इस ऑब्जेक्ट की क्लोजेस्ट पॉइंट इस आर्क का आ रहा है। अगर सपोज करिए कि मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और इधर क्लोज कर देता तो ये देखिए ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो जो भी उसका क्लोजेस्ट पॉइंट पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास होगा वहाँ से उसका स्टार्ट पॉइंट बन जाता है। देखिए अगर मैं इसको मशीन पर बनाऊंगा तो ये देखिए मशीन पर किस तरीके से बन के आने वाला है। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट चालू होगा, ये नीचे जाएगा, देन ऊपर जाएगा और ये यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट फिनिश होता है यहाँ पर आपको एक अलग से मार्किंग, एक स्टिक टाइप का आपको नज़र आएगा। ये एक्चुअली दोस्तों हमारा एंड पॉइंट होता है, जहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है ये ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट कर देगा कि ये हमारा एंड पॉइंट है। दोस्तों अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू ना हो करके यहाँ से चालू हो, या मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ एंड ना हो करके यहाँ पर एंड हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारे ऊपर बटन्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करके हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए ये जो हमारा ग्रीन कलर का बटन है इसमें लिखा हुआ है मूव एंट्री पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये जो हमारा डिसाइड करता है कि हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए, और ये जो सेकंड है हमारा ये है मूव एग्जिट पॉइंट। डैट मीन ये डिटरमाइन करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट का एग्जिट पॉइंट कौन सा हम चाहते हैं। तो आइए मैं इसको यूज़ करना बता देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये मैंने स्टार्ट बटन को सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जो थ्रेड है हमारा ये यहाँ से कनेक्ट हो गया है, और एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर एंड होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो स्टिक था यहाँ से उठ करके यहाँ पर मूव हो गया है। आइए देखते हैं मशीन पर अभी ऑब्जेक्ट कैसे चलने वाला है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर ही एंड होगा। देखिए इसके अंदर हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर सपोज करिए मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर एंड होना चाहिए, तो देखिए अब इसका मूवमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, देन वापस आया और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हमारा इतना स्मार्ट है कि अगर हम इसके अंदर स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि हमें कौन से स्टिचेस को पहले बनाना है और किसको बाद में बनाना है।
अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ। ये मैंने दोस्तों एक ऑब्जेक्ट और बना दिया है। यहाँ दोस्तों देखेंगे इसका एंड पॉइंट ये है और इस ऑब्जेक्ट का क्लोजेस्ट पॉइंट ये है। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्लोजेस्ट पॉइंट पर ना अटैच हो तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट यस। अगर दोस्तों ये हमेशा यस है तो ऑब्जेक्ट का हमेशा क्लोजेस्ट पॉइंट से ही उसका एंट्री पॉइंट बन जाता है। देखिए अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका एंट्री पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। ये देखिए जहाँ से मैंने पंचिंग चालू करी थी वो इसका एंट्री पॉइंट हो गया है। ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ एंड हो गया। ऐसे ही दोस्तों अगर हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट नो है तो जो भी मैं पंचिंग करूंगा वो हमेशा मेरा स्टार्ट पॉइंट ही बनेगा। ये देखिए मैंने यहाँ से पंच करना चालू करा, ये इसका स्टार्ट पॉइंट बन गया है। ये मैंने इसको यहाँ से पंच करा तो देखिए मेरा ये स्टार्ट पॉइंट ये बन गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है। और अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लोजेस्ट पॉइंट को यस कर देता हूँ तो देखिए ये सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। ये देखिए इसने इसका क्लोजेस्ट पॉइंट ये कर दिया है, ये इसका क्लोजेस्ट पॉइंट हो गया। ये देखिए ये इसका क्लोजेस्ट पॉइंट बन गया है। ये देखिए ये इसका क्लोजेस्ट पॉइंट बन गया है। इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का क्लोजेस्ट पॉइंट देखिए ये है, तो इसलिए यहाँ पर। तो दोस्तों आप कभी भी कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे को ये क्लोजेस्ट पॉइंट कब यस रखना है और कब नो रखना है, और हमें इन स्टार्ट और एंड बटन्स का कब यूज़ करना है। दोस्तों स्टार्ट और एंड बटन आपके ऐसे बटन्स हैं, ये आपको हमेशा हर डिज़ाइन के अंदर यूज़ आते रहेंगे। आइए दोस्तों अब मैं आपको ये रिपीट कमांड के बारे में सिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हमारा 1 ही आता है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी एक सर्कल बना देता हूँ। ये मैंने F3 सेलेक्ट कर लिया, एस दबा दिया है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लोजेस्ट पॉइंट को नो कर दिया है। मैं इस सर्कल को बनाकर देख लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। दोस्तों सर्कल का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इसका स्टार्ट पॉइंट होगा वही इसका एंड पॉइंट भी होता है, क्योंकि सर्कल तभी हमारा एक क्लोज ऑब्जेक्ट बनता है। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर जैसे ही 2 कर देता हूँ तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट पहले हमारा सिंगल बार बन रहा था, ये मेरा एक बार मशीन चल गई है, देन देखिए ये मशीन दोबारा से इस पर चल रही है। ये देखिए ये हमारा सर्कल 2 बार रिपीट हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इसको जितनी भी बार काउंट को बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैंने यहाँ 4 कर दिया, तो अब ये सर्कल मेरा 4 बार घूमेगा। ये देखिए ये एक, देन सेकेंड राउंड, देन थर्ड राउंड, देन 4 राउंड। इसका मतलब ये है दोस्तों आप जितने भी राउंड इसके अंदर घुमाना चाहते हैं आप यहाँ पर इसके काउंट को बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर बार बार ऑब्जेक्ट को डिजिटाइज करें। आइए दोस्तों इस रिपीट के बारे में कुछ और डिटेल में पॉइंट सीख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको कुछ जगह कंफ्यूज कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर F3 दबा दिया है। दोस्तों जब भी आप कोई भी ओपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओपन ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों जो क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर सर्कल नहीं है या स्क्वायर नहीं है। ये देखिए एक ओपन ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पर 2 हमने कर दिया है तो डैट मीन ये हमारा 2 बार चलना चाहिए, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये एक बार चला गया, देन सेकेंड और देन ये थर्ड। इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर हमने रिपीट 2 दिया हुआ है लेकिन ये 3 बार चल रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ये पता है कि मेरे को यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ एंड होना है, और यहाँ जाने के लिए इसको तीसरा राउंड लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 बार ही रिपीट होना चाहिए तो आपको दोस्तों स्टार्ट और एंड बटन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने स्टार्ट दबा दिया है और मैं एंड को भी यहीं दबा दूंगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ और देन यहाँ पर ही एंड हो गया है। दोस्तों अगर मेरा स्टार्ट और एंड एक ही जगह पर है और मैं इसको अगर 1 भी कर दूंगा तो भी ऑब्जेक्ट हमारा 2 बार ही चलेगा, क्योंकि हमने इसको बोला हुआ है कि आपने जहाँ से स्टार्ट होना है वहीं पर ही एंड करना है। तो ये उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ से गया है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए इसके काउंट बढ़ा देता हूँ, ये मैंने इसको सेकंड की जगह मैंने थर्ड कर दिया है, तो अब आप देखिए क्या होगा। ये अब मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये
फर्स्ट राउंड, देन सेकेंड रिपीट, देन थर्ड रिपीट एंड देन एंड। ये देखिए, इसको ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से ही स्टार्ट करना है और यहाँ ही एंड करना है। तो 3 अगर मैंने दिया है तो डेट मीन ये 3 लाइंस मारेगा इस पर, लेकिन 4th लाइन ये अपने पॉइंट पर वापस आने के लिए करेगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और इसका स्टार्ट मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं एंड यहाँ रख देता हूँ, अब आप देखिए ये जो मेरा 3 है ये परफेक्ट काम करेगा। ये देखिए 1 सेकेंड राउंड एंड ये थर्ड राउंड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाएंगे तो आपको क्लोज एंड ओपन ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप रिपीट कमांड के साथ साथ स्टार्ट एंड एंड बटन को यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्या इंपैक्ट आपके डिजाइन पर आने वाला है। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप इनकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएंगी। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारी हेडलाइन है रिपीटिंग एंड ऑफसेटिंग, और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने ऑफसेट आपको सिखाया था, मैंने रिपीट आपको सिखा दिया है। आइए दोस्तों अब मैं आपको रिपीट ऑफसेट भी बता देता हूँ ये क्या होता है। ये मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए रिपीट हमारा 2 डला हुआ है इसके अंदर। मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले छोटा कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट के अंदर फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए मैंने ये नन कर दिया है, जिससे यहाँ पर ये स्टिचेस हमें कंफ्यूज ना करें। ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। दोस्तों यहाँ आप देखिए कि ये जो डिज़ाइन है हमारा ये 2 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर आप रिपीट ऑफसेट आप पढ़ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने 25 डाल दिया है। अब आप ये देखेंगे कि जो भी हमारा रिपीट हो रहा है वो देखिए उसके स्टिचेस 25% आगे शिफ्ट हो गए हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा सर्कल राउंड लिया, देन सेकेंड राउंड के अंदर ये देखिए स्टिचेस हर 25% जो इसका एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम अगर हम 100 मानते हैं तो ये 25% पर देखिए गिरेगा। ये देखिए इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसको 50 कर देता हूँ तो ये देखिए ये एग्जैक्टली 50% पर ही देखिए स्टिच रिपीट कर रहे हैं। डैट मीन जब भी हमारा सेकेंड राउंड बनेगा तो वो एग्जैक्टली उसके 50% एरिया पर ही स्टिच मारेंगे। ये देखिए ये स्टिच एग्जैक्टली इसके सेंटर पर ही आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर रिपीट बढ़ा देता हूँ और उसको 50% रखेंगे तो देखिए ये हमारे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ अगर मैं 25% कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर और रैंडमनेस आ गई है। देखिए ये फर्स्ट स्टिच हो गया, देन ये सेकेंड राउंड का हो गया, देन ये थर्ड राउंड का हो गया। ये दोस्तों हमारा एक रिपीट ऑफसेट एक ऐसा मैनुअल का लुक देता है कि जो अनइवननेस अगर आपको चाहिए तो आपको रिपीट ऑफसेट का बटन यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर फ़िलहाल 8 डाल देता हूँ और यहाँ मैंने 25% छोड़ दिया है। तो आइए देखेंगे कि ये डिज़ाइन हमारा कैसा बनेगा। दोस्तों यहाँ आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, मैंने ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ डाली थी, अब मैं जब F3 दबाऊंगा तो हमेशा ये सेम प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर देता है। ये देखिए यहाँ पर सेम प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, रिपीट 8 ऑफसेट 25। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो यहाँ आप राइट क्लिक कर दीजिए और इसको रीसेट कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रीसेट जब आप करेंगे आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। ये मैंने इसको राइट क्लिक करके रीसेट कर दिया है। तो देखिए हमारी प्रॉपर्टीज़ रीसेट हो गई हैं। तो दोस्तों अब हम रनिंग स्टिच की ऑलमोस्ट हाफ प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं। आगे की प्रॉपर्टीज मैं आपको क्लास 9 के अंदर सिखाने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।